So you have to be very focused on the syllabus. Actually गेट क्रैक करने के लिए जो की पॉइंट है वो यही है कि an ordinary student crack this examination but he must have a laser like focus. So laser like focus रखने के लिए आपको सब्जेक्ट का क्या बाउंड्री है वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आप देखें तो गेट में 85% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, ओनली 15% स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते हैं। जबकि मैं क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ, मार्क्स रैंक तो दूसरी बात है, डिफरेंट चीज है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स के नियर अबाउट जरूरत होती है, डिफरेंट ब्रांचेस में 30 से 35 मार्क्स के बीच में चाहिए आउट ऑफ द 100, और 85% स्टूडेंट 30 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात से आप ये कंक्लूजन विड्रॉ कर सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें आप, तो जो टॉपर होता है उसके मार्क्स 85, 90 एंड 95 की रेंज में होते हैं। समटाइम्स मैंने देखा है कुछ ब्रांचेस में 97.6 के आसपास भी मार्क्स हैं, यानी नियर अबाउट 100% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि कोई एक व्यक्ति 100% मार्क्स स्कोर करने की क्षमता रख रहा और 85% लोग स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं, 30 मार्क्स भी नहीं लेके आ पा रहे हैं। जबकि अगर आप वहीं यूपीएससी का सिलेबस देखें तो यूपीएससी में जो क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स की जरूरत होती है, मैं आईएएस की बात करूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो 55 से 60% के बीच में होती है, और जो टॉपर के मार्क्स होते हैं वो भी बिलो 70% ही होते हैं, 65% के आसपास या 65 to 70% एट मैक्स। वहां आपको इतना वेरिएशन नहीं दिखेगा कि someone is scoring 30% and someone is scoring 95%। 95% कभी दिखेगा ही नहीं। तो इसका मतलब यूपीएससी और गेट के एग्जाम के स्ट्रक्चर में कोई बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, एंड वी मस्ट फोकस ऑन दैट डिफरेंस। आप देखेंगे तो गेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो जो भी सिलेबस की बाउंड्री डिफाइन की गई है उससे बाहर नहीं होगा। दैट इज विदिन द सिलेबस ऑफ द मेंशन सिलेबस बाय देम। जो भी सिलेबस उन्होंने दिया है उस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे वो, लेकिन जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। जबकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस बहुत वास्ट है। अब उन्होंने अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको लिख दिया सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है। जबकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता। मैं प्री को कंपेयर कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को ऑब्जेक्टिव गेट एग्जाम से कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में वास्ट सिलेबस होने की वजह से स्कोर करना डिफिकल्ट होता है, जबकि गेट में वेल डिफाइंड सिलेबस, वास्ट यहां भी है लेकिन वेल डिफाइंड सिलेबस है। तो वेल डिफाइंड सिलेबस को और पैटर्न को जो स्टूडेंट अच्छे से रीड कर लेता है वो 80-90% तक भी स्कोर कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने बिना पैटर्न को रीड किए हुए, बिना सिलेबस को देखे हुए और इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो फिर वो 85% लोगों में लाई करेगा जो लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक दिस एग्जाम इज कि यू शुड हैव वेरी फोकस्ड अप्रोच। आपको एकदम लेजर लाइक अप्रोच रखना है कि टू द पॉइंट, नॉट लेस देन द सिलेबस एंड नॉट मोर देन द सिलेबस। जो सिलेबस है वही पढ़ना है।